मीर ने रोका सभी को स्विट्जरलैंड जाने से। जी हाँ दोस्तों, कहानी में सस्पेंस, इमोशन और एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सभी अचानक स्विट्जरलैंड जाने का फैसला लेती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगती, यहाँ तक कि मीर को भी। जब मीर को पता चलता है कि सभी विदेश जा रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ने लगते हैं। आखिर सभी इतनी जल्दी क्यों जा रही है? क्या वह किसी से भाग रही है या फिर कुछ ऐसा जान चुकी है जिसे वह सबकी नजरों से दूर ले जाना चाहती है? बिना वक्त गवाए नील फौरन एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है सभी फ्लाइट के लिए चेक इन कर चुकी होती है। नील किसी भी हाल में सभी को जाने नहीं देना चाहता। वह अपने सरकारी आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सिक्योरिटी से अंदर प्रवेश करता है और बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाता है। प्लेन में चढ़ने से कुछ पल पहले ही वह सभी को रोक लेता है। अचानक सामने नील को देखकर सभी चौंक जाती है। उसका चेहरा गुस्से और ताज्जुब से भर जाता है। वह तीखे लहजे में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये आम लोगों की जगह नहीं है। नील उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, बल्कि शांत और गंभीर लहजे में कहता है, अगर तुम सच में अपने पति रजत की मौत का सच जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, वरना तुम न सिर्फ रजत की बल्कि अपने पूरे परिवार की सच्चाई को हमेशा के लिए खो दोगी। सभी थोड़ी देर तक चुप रहती है। उसकी आंखें नील की आंखों में कुछ ढूंढती हैं, शायद सच्चाई, शायद धोखा। फिर वह सख्ती से पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो नील? नील एक पल की चुप्पी के बाद धीरे धीरे सच्चाई उजागर करता है। सभी, तुम हंसाई जा रही हो। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, तुम्हें अपनों से दूर करने की, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बहुत करीबी है। सभी का माथा ठनकता है, लेकिन फिर भी वह विश्वास नहीं कर पाती। उसके मन में उठ रहे सवालों का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। तभी नील अपने बैग से एक फोटो निकालता है और सभी के सामने रख देता है। वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि श्रीचंद की होती है। जैसे ही सभी उस तस्वीर को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और अविश्वास की झलक साफ झलकती है। कांपते हुए वह सिर्फ इतना कह पाती है, यह कैसे हो सकता है? नील की आवाज गंभीर हो जाती है। वह कहता है, यही सच्चाई है। श्रीचंद ने ही रजत को खत्म करवाया और अब वह तुम्हें भी इस खेल से बाहर करना चाहता है। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम आंख मूंद कर इस साजिश से भागोगी या फिर मेरे साथ मिलकर इसका मुकाबला करोगी। सभी की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ दृढ़ता भी दिखाई देती है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह अपना बोर्डिंग पास फाड़ देती है। उसने फैसला ले लिया है, अब वह भागेगी नहीं, लड़ेगी। उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। इसके बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। सभी और नील मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे जानते हैं कि रिद्धि को किडनैप किया गया है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है सभी को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का। नील सभी को बताता है कि श्रीचंद एक अंडरग्राउंड गैंग से जुड़ा है जो हाई प्रोफाइल लोगों को ब्लैकमेल करता है। रजत को जब इस बात की भनक लगी थी तब उसने श्रीचंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए थे। उसी दौरान उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सभी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है, लेकिन अब उसका लक्ष्य साफ है। वह न सिर्फ रिद्धि को बचाना चाहती है बल्कि रजत की मौत का बदला भी लेना चाहती है। नील और सभी दोनों अब एक टीम बन चुके हैं। वे एक नकली हार तैयार कराते हैं जो हूबहू असली रूबी नेकलेस जैसा दिखता है। फिर वे अपहरणकर्ताओं से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि वे हार देने को तैयार हैं, बस रिद्धि को सुरक्षित छोड़ दिया जाए। लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। नील ने पहले ही पुलिस और मारुति को अलर्ट कर दिया था। जैसे ही सौदा तय होता है और गुंडे हार लेने आते हैं, पुलिस घात लगाकर हमला करती है। गोलीबारी के बीच सभी बहादुरी से रिद्धि को छुड़ाती है और उसे सुरक्षित बाहर निकालती है। श्रीचंद को जैसे ही पता चलता है कि साजिश फेल हो गई है, वह आग बूला हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मारुति के हाथ लग चुके होते हैं वे सबूत, जिनसे साफ हो जाता है कि श्रीचंद ही पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। उसके खिलाफ गैरकानूनी व्यापार, हत्या की साजिश और अपहरण जैसे गंभीर आरोप साबित हो जाते हैं। पूरे परिवार के सामने जब श्रीचंद का सच आता है तो हर कोई सन्न रह जाता है। वही इंसान जिसे सभी ने भरोसेमंद और परिवार का हिस्सा समझा था, वही गद्दार निकला। सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जीत और इंसाफ के होते हैं। नील सभी की ओर देखता है। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती है। वह कहता है, मैं जानता था तुम अकेले इस लड़ाई को लड़ रही हो, लेकिन अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी।
सच सामने आ चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। श्रीचंद के जेल जाने के बाद पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर किसी के मन में यही सवाल था, अब आगे क्या? सभी भले ही बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। रजत की मौत के पीछे की गुत्थी सुलझ चुकी थी, पर उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता था जो रजत के जाने से उसके जीवन में आ गया था। वहीं दूसरी ओर नील अब सभी के और करीब आता जा रहा था। वह न सिर्फ उसका सहारा बन चुका था, बल्कि उसकी मजबूती का हिस्सा भी। एक दिन सभी अकेले में बैठी रजत की डायरी पढ़ रही थी, तभी उसे डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ ऐसा मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसमें एक नाम लिखा था, व्यास इंटरप्राइजेस। रजत ने लिखा था कि वह इस कंपनी पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे शक था कि इसके जरिए श्रीचंद और कुछ अन्य बड़े लोग काले धन और हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये साजिश अब भी जारी है? क्या श्रीचंद के पकड़े जाने के बाद भी कोई और इसका हिस्सा है? सभी ने फौरन नील को बुलाया और यह जानकारी साझा की। नील ने जैसे ही व्यास इंटरप्राइजेस के बारे में जांच शुरू की, उसे हैरानी हुई कि इस कंपनी का सीधा कनेक्शन एक बड़े बिजनेस टाइकून विवेक व्यास से है, जो कि समाज में एक बेहद सम्मानित चेहरा है। लेकिन असली चेहरा कुछ और ही था। नील और सभी को यह भी पता चलता है कि विवेक व्यास ही वह व्यक्ति है जो श्रीचंद का असली बॉस था, और अब जब श्रीचंद जेल में है, विवेक खुद इस रैकेट को चला रहा है। अब कहानी एक नए मिशन की तरफ बढ़ती है। नील और सभी ने तय कर लिया था कि अब वे विवेक को भी बैनकाप करके रहेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विवेक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। राजनीति, पुलिस, मीडिया, हर जगह उसका असर था। सभी और नील जानते थे कि इस बार की जंग और भी खतरनाक होगी। इसी बीच एक और झटका तब लगता है जब रिद्धि अचानक गायब हो जाती है। वह कॉलेज से घर नहीं लौटी। पूरे घर में खलबली मच जाती है। सभी को तुरंत एहसास होता है कि यह एक और चाल है विवेक की, ताकि वे डर जाएं और पीछे हट जाएं। लेकिन इस बार सभी डरती नहीं है। वह और नील सीधा विवेक के दफ्तर में घुस जाते हैं। वहां नील विवेक से आंख मिलाकर कहता है, हम जान गए हैं कि तुम इस रैकेट के असली सरगना हो, और अगर रिद्धि को कुछ भी हुआ तो इस बार तुम्हें श्रीचंद की तरह जेल नहीं, सीधा फांसी होगी। अब कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है।